हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं क्लास 3 के हिंदी का एक चैप्टर परोपकार। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके हिंदी के बुक्स में पाठ 13 जो चैप्टर है, जो कि एक कविता है, उसका नाम है परोपकार। वो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस कविता से हम क्या सीखते हैं। और अगर ये आपको कविता समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कविता के कुछ पॉइंट्स जो कि डिस्कस करने लायक हैं। जैसे कि किसी को खाने की चीज़ देने पर आपको कैसा लगता है, ये आपको खुद में महसूस करना है और शेयर करना है। आप अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, दादा दादी से शेयर कर सकते हैं, नाना नानी से शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों की भलाई के लिए क्या क्या करते हैं, ये आपको खुद सोचना है कि क्या आपने अभी किसी का भलाई किया है, किसी के लिए कुछ किया है बिना निस्वार्थ भाव से। किसी की मदद करने पर आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। अगर आप किसी की छोटी सी भी मदद कर देते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो वही सब चीजें यहाँ पे समझना है। क्या आपने कभी किसी बीमार या घायल की सेवा की है ना। जैसे कि किसी को फर्स्ट एड की जरूरत है, कोई जानवर ही हो गया, कोई पक्षी हो गया, क्या उसकी आपने कभी हेल्प की है। उसके बाद बिना कुछ लिए कौन कौन आपकी भलाई करता है, ये भी आपको सोचना है कि ऐसा कौन इंसान है जिसने आपके लिए आप बिना स्वार्थ के आपकी मदद की है। ठीक है, अब चलिए हम कविता पढ़ते हैं। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आज बता दूं कि आज है 28 जुलाई, जो कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आज के दिन से अच्छा मुझे और कोई दिन नहीं लगा, तो इसीलिए आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो हमारी प्रकृति के लिए है, कि हमारी जो प्रकृति है वो किस तरीके से निस्वार्थ भाव से हमारे लिए कितना कुछ करती है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लेती। तो क्यों ना हम भी अपनी प्रकृति को अच्छे से संरक्षित करके रखें, उन्हें बिल्कुल भी हार्मफुल हानि ना पहुंचाए। यही हमें अपनी प्रकृति के बारे में ये कविता सिखाती है कि प्रकृति हमारे लिए क्या क्या करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, प्रकृति के सभी तत्व हरदम भलाई में लगे रहते हैं, उनसे हमें क्या क्या सीख मिलती है। इस कविता को पढ़ो और समझो। तो चलिए बच्चों, इस कविता को हम पढ़ते हैं। ठीक है। भाई देखो तो यह धरती जब जितना कुछ पैदा करती, उसको अपने लिए न रखती, खर्च दूसरों के हित पर करती। ठीक है, ये कविता क्या कह रही है कि भाई देखो तो यह धरती, हमारी जो धरती माँ है, जो जमीन है, वो कितना कुछ पैदा करती है ना। सब कुछ जितना भी हम खाते हैं, अनाज हो, फल हो, जितना भी खाते हैं सब धरती माता ही उपजाती है ना। सब हम जमीन से उपजा के ही खाते हैं ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि भाई देखो तो यह धरती जब जितना कुछ पैदा करती, उसको अपने लिए न रखती, खर्च दूसरों के हित पर करती। ठीक है, उसको वो अपने लिए कभी नहीं रखती है, वो हमेशा दूसरों के हित पर करती है। ठीक है, हित मीन्स भलाई, वेलफेयर, है ना। हमेशा धरती माँ जो भी उपजाती है वो सिर्फ दूसरों के हित पर ही खर्च करती है ना। अपने लिए कुछ भी नहीं रखती है, कुछ भी नहीं खाती, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करती है, सेवा करती है। ठीक है, परोपकार करती है। तो ये हमारी धरती, हमारी जो लैंड है, धरती माता हम जिसे कहते हैं, वो उनके बारे में है। ठीक है, अब ये दूसरा जो स्टैंजा है उसे देखते हैं। फिर देखो पहाड़ ये सारे, जो कुछ उपजाते बेचारे, सो सब औरों को दे देते, कभी स्वार्थ का नाम न लेते। फिर देखो ये पहाड़, हम आसपास बहुत सारे पहाड़ देखते हैं ना, हिल्स वगैरह, वो भी तो कितना कुछ उपजाते हैं, जो कि सब औरों को दे देते हैं। औरों मीन्स दूसरों को दे देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, कभी स्वार्थ का नाम न लेते, उनमें स्वार्थ की भावना ही नहीं है कभी भी। स्वार्थ मीन्स अपना फायदा, अपने फायदे के लिए जो पर्वत है, पहाड़ है, वो कुछ भी नहीं करते। वो जो भी उपजाते हैं वो किनके लिए, दूसरों के लिए उपजाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया पहाड़ के बारे में। ये जो पहला स्टैंजा था वो हमारी धरती माता के बारे में, दूसरा पहाड़ के बारे में, हिल्स के बारे में। ठीक है, अब ये तीसरा स्टैंजा क्या बोलता है। वृक्ष फूल फल हैं उपजाते, पर वे उनको कभी न खाते, उन्हें न अपने लिए बचाते, सब औरों के लिए लुटाते। ठीक है, अब यहाँ जो तीसरा स्टैंजा वो है ट्रीज के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृक्ष मीन्स ट्रीज,
पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे क्या उपजाते हैं, फूल फल उपजाते हैं, ठीक है। पर वे उनको कभी नहीं खाते, लेकिन वो क्या, पेड़ जो खुद उपजाते हैं वो कभी खाते हैं क्या, खुद नहीं खाते हैं। उन्हें तो हम सभी खाते हैं ना, उन्हें ना अपने लिए बचाते, कभी वो अपने लिए नहीं बचाते हैं, सब औरों के लिए लुटाते, दूसरों के लिए ही लुटाते हैं, सब तो दूसरे ही खाते हैं ना। तो ये पेड़ के बारे में हो गए, ठीक है, कि पेड़ क्या परोपकार करते हैं, हमारी जो प्रकृति है वो क्या क्या करती है हमारे लिए निस्वार्थ भाव से, वही इस कविता में लिखा हुआ है। अब आते हैं हमारी चौथे स्टैंजा की तरफ, जो कि है नदी के बारे में। आसपास तो हम बहुत सारी नदी देखते हैं ना, तो वही क्या बतलाती है हमें नदियां, ठीक है। नदियां जितना पानी पाती, वे भी अपने लिए न लाती, सब औरों के लिए बहाती, पर सेवा में समय बिताती। नदियां कितने पानी लाते हैं ना, बहते हुए आती है, बहते हुए आती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रही हैं, कितनी सारी नदियां हैं, बहते हुए आ रही है ना, कितने पानी है। लेकिन क्या वो पानी खुद पीती है, नहीं, उनका पानी हम उपयोग करते हैं, हम पीते हैं, हम अपने घर ले जाते हैं उन्हें, है ना। तो वही बोल रहा है कि वो औरों के लिए बहाती है, पर सेवा में समय बिताती है ना। पर सेवा मतलब दूसरों की भलाई में वो समय बिताती हैं, ठीक है। इसी तरह तुम भी है भाई, औरों की नित करो भलाई। अब ये जो पांचवा और अंतिम स्टैंजा है, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें एक हमें क्या करने को बोला गया, हमें भी उस तरह के परोपकार करने को बोला गया है इस स्टैंजा में, ठीक है। इसी तरह तुम भी है भाई, औरों की नित करो भलाई, अगर चाहते भले कहाना, तो यह सीख भूल मत जाना। इससे कविता से जो हमें सीख मिलती है वही इस स्टैंजा में है, ठीक है, कि हमें भी प्रकृति की तरह पूरा तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत भी बन जाएंगे तो इस कविता का जो ये लिखा हुआ है वो सार्थक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तुम भी है भाई, औरों की नित करो भलाई। दूसरों की अगर हम थोड़ी बहुत भी भलाई कर देते हैं, नित का क्या मतलब है यहाँ पर, नित का मतलब रोजाना, हमेशा, जब भी हमें चांस मिले हमें भलाई कर देना चाहिए। कभी भी किसी को कुछ जरूरत हो तो हमें उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उस टाइम उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। अगर चाहते भले कहाना, तो यह सीख भूल न जाना। इसे हमेशा हमें एक सीख के रूप में रखना है, ठीक है, कभी भी हमें भूलना नहीं है। तो यह कविता आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी जो धरती माता है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, वो हमें कितना कुछ देती है, निस्वार्थ भाव से हम सभी की भलाई करती है, परोपकार करती है। तो हमें भी उन्हें अच्छे से संरक्षित रखना है ना, ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना है, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, नदी को ज्यादा प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वायु में प्रदूषण की मात्रा जो है वो हम जितना हो सके कम फैलाना चाहिए, है ना। और नए नए छोटे छोटे पौधे उगाना चाहिए, ताकि वो जाके आगे अच्छे पेड़ बन सके, है ना, जिससे कि हमारा वातावरण भी काफी शुद्ध और साफ रहेगा। यहाँ देखिए एक है कि भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, ये एक जनरल नॉलेज के लिए दे दिया गया है क्वेश्चन। तो भारत की नदियां तो हम सभी जानते हैं, गंगा है, यमुना है, दामोदर है, रावी है, व्यास है, कितनी सारी नदियां है ना। तो यहाँ हम उन नदियों के नाम सोच सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो है संकलित। अब यहाँ पे थोड़े से ये वर्ड मीनिंग जो कि इस कविता में थे, हित का है भलाई, औरों का दूसरों यानी कि अदर पीपल, स्वार्थ का अपना फायदा यानी कि सेल्फिशनेस, पर सेवा दूसरों की भलाई, सर्विस ऑफ अदर्स, नित का रोजाना यानी कि ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ है कि बात पते की कि महर्षि दधीची ने वृतासुर के वध के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। यहाँ ये एक परोपकार का बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओरल जो एक्सप्रेशंस हैं मौखिक वो आते हैं कि कवि किसे देखने को कह रहा है, क्या कवि किसे देखने को कह रहा है। तो हमने इस जो पूरे कविता में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नेचर के बारे में पढ़ा है ना, प्रकृति के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कवि हमें यहाँ पे प्रकृति को देखने को कह रहा है, ठीक है। फिर है धरती क्या क्या पैदा करती है, तो यहाँ तो सब लिखा हुआ है ना कि धरती क्या क्या पैदा करती है। धरती अनाज उपजाती है ना, धरती पेड़ पौधे फल फूल न जाने कितना कुछ उपजाती है। वृक्ष क्या उपजाते हैं, वृक्ष फल उपजाते हैं, फूल उपजाते हैं, है ना। पानी कौन लाता है, पानी कौन लाता है, पानी नदियां लाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशंस है, ठीक है।
धरती के बारे में कवि ने क्या कहा। तो अभी जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है ना वही लिख देना है, ठीक है, कि धरती के बारे में कवि ने क्या क्या कहा है, कि यह धरती कितना कुछ पैदा करती है ना, और वो दूसरों के हित पर उसे खर्चा करती है, कभी भी खुद के लिए नहीं रखती है। यही धरती के बारे में कवि ने कहा है, ठीक है। फिर है वृक्ष किस प्रकार परोपकार करते हैं। किस प्रकार परोपकार करते हैं, वे जो भी उपजाते हैं वो उन्हें कभी नहीं खाते हैं, है ना, वो औरों पर लुटाते हैं। तो वृक्ष जो भी फूल फल उपजाते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, बल्कि वो औरों पर लुटाते हैं, वो अपने लिए उसे कभी नहीं बचाते हैं। उसके बाद है नदियां क्या क्या करती है। तो नदियां क्या क्या करती है, नदियां पानी लाती है, वो औरों पे बहाती है ना, पर सेवा में अपना समय बिताती है, ठीक है। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए। तो हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हमें प्रतिदिन औरों की भलाई करनी चाहिए, ठीक है। पहाड़ किस तरह भलाई करते हैं। तो पहाड़ भी बहुत कुछ उपजाते हैं, है ना, पहाड़ बहुत कुछ उपजाते हैं और वो सब कुछ औरों को दे देते हैं, ठीक है, कभी भी खुद के लिए नहीं वो बचाते हैं। तो यही इस पूरी कविता का बहुत ही अच्छा विश्लेषण मैंने किया है। मुझे ऐसा लगता है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के, और भी अच्छे अच्छे मैं चैप्टर लेके आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।